हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे आज, चलिए देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे। वो क्या होता है, जैसे एक सीपीयू होता है। सीपीयू में उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अर्थ में एएलयू होता है, जिसमें अर्थमेटिकली आप वो सीपीयू में कमांड देते हैं, वो उसको कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देता है। मेमोरी होती है, रैम होते हैं, उसमें मदरबोर्ड होता है, वो सब मिलके क्या बनता है, एक सीपीयू बनता है। तो वो क्या कंपोनेंट्स हो गए। उसी तरह इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो चलिए देखते हैं। ये 5 टाइप के कंपोनेंट्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ये 5 है जो कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ है। तो आइए इनके बारे में बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? ये एक तरीके से एक पूरी बुक है जो कि एक्ट से भरी पड़ी है, जिसमें क्या है आपके बारे जिसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करना है या किस चीज़ पे कलेक्ट होगा, कैसे होगा, ये सब। तो लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट। लेवी मतलब इम्पोजिंग ऑफ इनकम टैक्स, की इनकम टैक्स कैसे इम्पोज करना है लॉफुली। ओके। इनकम टैक्स लॉफुली ही कलेक्ट होता है, इलीगल वे में नहीं होता। ये होल ऑफ इंडिया में है, पूरे इंडिया में फैला, मतलब जहाँ जहाँ इंडिया की बाउंड्रीज होंगी वो सब, मतलब सी लेवल में भी अगर जहाँ तक इंडिया की बाउंड्री वहाँ इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। कब फोर्स हुआ था ये? 1 अप्रैल 1962 में। ये सेक्शन 1 to 298 है। तो ये सब इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट है दूसरा, जो कि क्या है, इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन। तो आपने बजट सुना होगा कि बजट आ रहा है हर साल। तो उस बजट में क्या होता है कि आपके इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, या कोई चेंज हुआ है, कोई इंसर्ट करा है कोई सेक्शन, या उसको ख़त्म किया है उस सेक्शन को, तो वो सब इनकम टैक्स फाइनेंस एनुअल फाइनेंस एक्ट में आता है। तो ये फाइनेंस है, होता है, बिल होता है एक तरीके से, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू सब बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पहले पास होता है। फिर जब वहाँ से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके असेंट लेता है, फिर ये बिल एप्लीकेबल हो जाता है ऑल ओवर इंडिया पे। ठीक है। अमेंडमेंट में क्या होता है कि अमेंडमेंट में चेंजेस आते हैं कि अगर कोई चेंज करना हो तो एक्ट में, तो वो फाइनेंस बिल में लेके आ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि अमेंड, जैसे आप पूरे एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को तो एक ही बारी में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, तो उनके लिए अमेंडमेंट्स आती हैं लॉ की। द फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स। अच्छा, फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल जो है उसका, वो उसमें क्या होता है, उसमें 4 पार्ट हैं, जिसमें क्या रेट्स हैं, जैसे स्लैब रेट हो गया, इनकम टैक्स रेट हो गए, और टीडीएस रेट्स हो गए। ठीक है। तो वो सब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट में आता है। तो इस जब भी बजट आएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कोई डिडक्शंस देनी हो किसी को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर लोगों को, जैसे कि डिडक्शन देनी है, जैसे कंपनीज़ के लिए डिडक्ट, कोविड में डिडक्शंस आई थी, वो सब फाइनेंस एक्ट में आ जाती हैं। इनकम टैक्स रूल्स थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लुक्ड आफ्टर बाय द सीबीडीटी। सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये क्या, जो भी डायरेक्ट टैक्स जो है ना, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स के लिए होता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी निगरानी रखने के लिए या उसके चेकिंग के लिए होते हैं ये। इनके पास पावर होती है कि ये रूल्स बना सकें फॉर बेटरमेंट ऑफ ऐसे पीपल, कि कैसे वर्किंग ऑफ इनकम टैक्स के लिए बेटरमेंट। ठीक है। तो जैसे अब क्या होता है कि कोई एक्ट आ गया, रूल आ गए, तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है, कुछ चेंजेस या रूल्स लेके आते हैं ताकि लोग कम चोरी करें टैक्स की। तो रूल्स आर हैव सब रूल्स, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स के आगे, जैसे सेक्शंस के आगे सब सेक्शंस होते हैं, वैसे रूल्स के आगे सब रूल्स होते हैं। प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस जैसे कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए इनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए, क्या नहीं है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये। एक्सप्लेनेशंस। अब एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि देखिए, अ, हर एक एक्ट के ना, कोई भी अगर एक्ट या अमेंडमेंट आई है तो इंटरप्रिटेशन लोग अलग तरीके से ले लेते हैं। जैसे, लेकिन क्या होता है, वो एक ही डिपार्टमेंट कहता है कि एक ही, हम तो एक ही इंटरप्रिटेशन लेंगे जो हमारी होगी। ओके। कॉमन, एज अ कॉमन मैन आप दो इंटरप्रिटेशन ले सकते हो किसी भी चीज़ की,
लेकिन एज ए डिपार्टमेंट वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन लेंगे, वो उसी पे ही वर्क करेंगे। इट इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आगे सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर आर इशूड फॉर गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड द एसएससी। अब एसएससी कौन होता है? एसएससी होते हैं हम लोग जो कि टैक्स पे करते हैं, और ऑफिसर्स जो कि कलेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये गाइडेंस होती है, हर सर्कुलर टाइम टू टाइम निकालते हैं सीबीडीटी वाले कि कैसे इनकम टैक्स, जब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉप रूल्स या रेगुलेशंस के लिए, तो ये अलग से दोबारा से सर्कुलर निकालते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस रूल का, इस सबसेक्शन का क्या इंटरप्रिटेशन है और कैसे एप्लीकेबल होगा ये। नोटिफिकेशन ऐसे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस। जो नोटिफिकेशन आती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है किसी भी, जैसे किसी को रिलीफ देना चाहती है या कोई सब्सिडी, तो वो सर्कुलर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को बताती है। लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। केस लॉस रेफर टू डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स। Judiciary will hear the dispute between the SSC and the department and give decision on various issues। अच्छा, हमारे जो लॉ होता है वो हाई कोर्ट होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का अगर आपको डिसीजन आया है, अगर आपको लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अगर डिसीजन दे दिया तो वो एक लॉ बन जाता है, लॉ। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एसएससी होता है, जो टैक्स पेयर होता है, और डिपार्टमेंट कौन, इनकम टैक्स का, उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं कि किसी रूल की, जो हमने पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन को लेके कि कॉमन मैन है उसने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया लॉ को, और एक डिपार्टमेंट ने एक ही तरीके का जो उनका है, जो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन रखी हुई है कि ये चीज़ को ऐसे करना है, तो उसको वो फॉलो करेंगे। तो जब इन दोनों के बीच में मतभेद होता है, वो कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। तो जब एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो एक लॉ बन जाता है। और ये लॉ सिर्फ पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होता, अगर इन फ्यूचर अगर वैसा ही सिमिलर केस आता है, तो जो एसएससी या डिपार्टमेंट है वो कह सकते हैं कि पिछले जो केस हुआ था उसमें डिसीजन ये लिया गया था, तो इस वाले सिचुएशन में भी डिसीजन वही होना चाहिए। तो ये अपने फेवर में भी कर सकती है एसएससी या डिपार्टमेंट, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लॉ की होती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती हैं, जो कि कंपोनेंट्स है ये सब चीज़ें, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, इनकम टैक्स रूल्स एंड फाइनेंस एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट खुद। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब एक बार एक्ट आने के बाद क्या होता है कि उस पूरे एक्ट को ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन उसमें अमेंडमेंट ला के उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट में लेके आ गए, रूल्स बना दिए, या फिर सर्कुलर या नोटिफिकेशन के द्वारा लोगों को तक पहुंचा दिया। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुई या कोई मतभेद हुए, तो वो कौन हेल्प करेगा? कोर्ट। तो आई होप आपको वीडियो में कोई नॉलेज मिली हुई, तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई